जापान खूबसूरती का देश है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत नजारे। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक बेचैन धरती है। जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, एक ऐसा जोन जो अपने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स के लिए जाना जाता है। जापान के नीचे की धरती हमेशा हिलती रहती है, हमेशा कांपती रहती है। अपने इतिहास में जापान ने अनगिनत भूकंप देखे हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत ही विनाशकारी। हर भूकंप नेचर की ताकत की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी जापान के लोग डर में नहीं जीते। उन्होंने इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। उन्होंने सीखा, उन्होंने अडेप्ट किया, उन्होंने इनोवेट किया। सदियों से उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बनाया है जो न केवल भूकंप से बचता है, बल्कि उनके बावजूद फलता फूलता है। जापानीज सिटीज के बारे में सबसे पहले जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, उनमें से एक है आर्किटेक्चर। गगनचुंबी इमारतें ऊंची उठती हैं, फिर भी वो हवा के साथ झूलते हुए लगते हैं। यह कोई इल्यूजन नहीं है। इन इमारतों को धरती के साथ मूव करने के लिए डिजाइन किया गया है, उनके खिलाफ नहीं। जापानीज इंजीनियर्स ने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन की कला में महारत हासिल कर ली है। वो स्पेशल मटेरियल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं जो इमारतों को झटके एब्जॉर्ब करने की अनुमति देते हैं। बेस आइसोलेशन सिस्टम्स जैसे जायंट शॉक एब्जॉर्बर्स मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में कॉमन हैं। ये इनोवेशंस भूकंप की एनर्जी को कम करने में मदद करते हैं, कैटास्ट्रोफिक कोलैप्सेस को रोकते हैं। जरा सोचिए, आप घर पर हैं, अपना दिन बिता रहे हैं, तभी अचानक आपका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अलर्ट फ्लैश होता है, अर्थक्वेक डिटेक्टेड, स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स एक्सपेक्टेड, सीक शेल्टर इमीडिएटली। यह है जापान के अर्ली वार्निंग सिस्टम की पावर। पूरे जापान में सेंसर्स का एक नेटवर्क कॉन्स्टेंटली भूकंप के पहले संकेतों को सुन रहा है। जब ट्रेमर्स डिटेक्ट होते हैं तो सिस्टम भूकंप के लोकेशन और इंटेंसिटी की गणना करता है। सेकंड के भीतर टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन्स के जरिए वार्निंग्स इशू कर दी जाती हैं। यह लोगों को कवर लेने, ट्रेन्स को स्लो डाउन करने और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शट डाउन करने के लिए बहुमूल्य समय देता है, जिससे डैमेज कम से कम होता है और जान बचती है। पार्ट 4 फ्रॉम ड्रिल्स टू डेली हैबिट्स। प्रिपेयर्डनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। जापान में अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस छोटी उम्र से ही सिखाई जाती है। बच्चे स्कूल्स और कम्युनिटीज में रेगुलर अर्थक्वेक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इन ड्रिल्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। वो सभी को सिखाते हैं कि जब जमीन हिलना शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक मजबूत टेबल के नीचे कवर लें, खिड़कियों से दूर रहें और शांत रहें। प्रिपेयर्डनेस किट्स जापानीज होम्स में एक कॉमन साइट है। पानी, खाना, फर्स्ट एड सप्लाईज और एक रेडियो जैसी जरूरी चीजों से भरा हुआ। पार्ट 5 अ नेशन यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन थ्रेट। जापान को जो चीज सबसे अलग बनाती है वह है उसका स्पिरिट, उसकी कलेक्टिव रेजिलियंस। जब भूकंप आता है तो पूरा देश हरकत में आ जाता है। वॉलंटियर्स जरूरतमंदों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, कम्युनिटीज फिर से बनाने के लिए एक साथ आते हैं और सरकार सहायता प्रदान करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए तुरंत कार्य करती है। कोई पैनिक नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है। चुनौती को दूर करने की सिर्फ एक साझा दृढ़ संकल्प है। एकता और लचीलापन की यह भावना शायद विपत्ति के समय में जापान की सबसे बड़ी ताकत है। यह मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अनुकूलन, काबू और मजबूत होकर उभर सकता है। पार्ट 6 लेसन्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान की कहानी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि हम भले ही प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ रहना सीख सकते हैं। इनोवेशन को अपनाकर, प्रिपेयर्डनेस को प्राथमिकता देकर और एकता की भावना को बढ़ावा देकर हम जोखिमों को कम कर सकते हैं और सुरक्षित, अधिक लचीला समाज बना सकते हैं। जापान का सफर उम्मीद की किरण है।
हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपत्तियों का सामना करने पर भी मानव भावना की जीत हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि साहस, इंजेन्युइटी और सामूहिक कार्रवाई से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।